सक्सेसफुल होने के लिए रामायण में एक बहुत बढ़िया सूत्र हमें मिलता है, जिसको अभी तक हम ना तो अपनी इंडिविजुअल लाइफ में यूज़ कर पाए हैं और ना ही हमने आज तक इसको अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस्तेमाल किया है। हो सकता है किसी ने तुलसीदास से पूछा हो कि आपने रामायण क्यों लिखी, तो उन्होंने कोई बहुत बड़े-बड़े उत्तर नहीं दिए। ना उन्होंने राम की महिमा का उसमें गुणगान किया, ना उन्होंने अपनी भक्ति की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने बहुत छोटी-सी बात कही, उन्होंने कहा स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वान्तः सुखाय, अपने सुख के लिए तुलसीदास ने रामायण लिख दी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना इम्पॉर्टेंट सूत्र है सक्सेस के लिए कि काश हम इसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएँ, तो हम सक्सेस की एक नई ऊंचाइयों को अचीव कर सकते हैं। सक्सेस क्या होती है और स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा को हम बहुत डिटेल में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से समझेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि हम सक्सेस की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच सकें। So my dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success, health, cordial relations, and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. सबसे पहले हम समझते हैं कि सक्सेस क्या होती है। बहुत सारी डेफिनेशन सक्सेस के बारे में दी हुई हैं, लेकिन इससे पहले कि हम लोग सक्सेस पर बात करें, एक मत हो जाए कि मैं किस चीज़ को सक्सेस कह रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके खर्चे पूरे करने के लिए जो पैसे हैं वो पेरेंट्स देते हैं। अगर एक बच्चा ऐसे परिवार में पैदा होता है जिसको कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास पैसे की कभी कमी होगी, तो क्या ऐसे बच्चे को काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हम देखें कि डिपेंडेंट होने में सिर्फ एक ही तकलीफ है, एक ही पेन है, और वो ये है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही। जब आप किसी पर डिपेंडेंट होते हैं तो आप सपने में भी सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे की लाइफ में ये डिपेंडेंट होना अगर पेन महसूस होता है, तो वो बच्चा अब अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के यात्रा पर चल पड़ता है। इंडिपेंडेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि अब ये बच्चा अपने ज़रूरत के लिए जो पैसे चाहिए, उस पैसे को वो खुद कमा पा रहा है, उसकी नौकरी लग गई है या अपने बिजनेस से। यानी इंडिपेंडेंट स्टेज ऑब्वियसली डिपेंडेंट स्टेज से बेटर है। क्यों? क्योंकि अब वो पराधीन नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अब वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें, आजकल जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है। प्राइवेट कंपनीज में हमेशा कहता हूं कि 2 क्वार्टर से ज़्यादा आपकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है। आप 1 क्वार्टर में अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको एक और क्वार्टर मिलता है, 3 महीने मिलते हैं, ताकि आप उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। और अगर बाई चांस नहीं अचीव कर पाते हैं तो बहुत सारी कंपनियां आपको जाने के लिए बोल देती हैं। बिजनेस में भी लॉसेस हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, और अगर अप्स एंड डाउन्स हुए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बच्चे की लाइफ में, तो वो इमीडिएटली डिपेंडेंट होने पर मजबूर हो जाएगा। इसका मतलब इंडिपेंडेंट स्टेज बेटर तो है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। तो हम एक और नई स्टेज पर पहुंचते हैं, एंड आई कॉल दैट एज फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अब बच्चे के पास कुछ सेविंग्स भी इकट्ठी हो चुकी हैं। इनकम तो आई रही है लेकिन कुछ सेविंग्स भी हैं, ताकि अगर कुछ महीने मेरे पास किसी वजह से इनकम बंद हो जाती है तो मैं उन सेविंग से अपना खर्चा पूरा कर सकता हूं और अब मुझे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब सेविंग्स भी अगर देखें तो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती हैं, कभी ना कभी तो वो भी ख़त्म होंगी। इसका मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम जो स्टेट है, ये स्टेट भी कोई सस्टेनेबल या परमानेंट स्टेट नहीं है। अब हमें इससे एक और स्टेज आगे जाना पड़ेगा और मैं उसका नाम देता हूं फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेज।
और फाइनेंशियल अबंडेंस का मतलब क्या हुआ कि अब मुझे खर्चा पूरा करने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा खर्चा करने के लिए? आई हैव सम पैसिव इनकम। ये जो मेरी सेविंग्स थी उसको मैंने इन्वेस्ट किया है, जिससे कि मुझे रेंटल इनकम्स आती हैं, इंटरेस्ट इनकम आती है, या किसी भी तरीके की पैसिव इनकम आती है जिसके लिए मुझे रेगुलर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट प्रमोटिंग द आइडिया इन द सोसाइटी कि लोग जब इस स्टेज पर आ जाए तो वो काम ना करें। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसके बाद काम करने के लिए आपके पास मोटिवेशन ये नहीं होगा कि मैं अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए मुझे काम करना है। आप बहुत और किसी मोटिवेशन के लिए काम कर सकते हैं। आप लोगों की जेन्युइन हेल्प करने के लिए काम कर सकते हैं। यू कैन डू टू वर्क ऑन योर पैशन, यू कैन वर्क टू बिल्ड योर वेल्थ। आप और किसी भी मोटिवेटर के लिए काम कर सकते हैं, राइट? यानी अगर हम इस डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को लेकर जाते हैं तो मैं मानता हूं कि हम सक्सेसफुल हैं। बहुत बार ये कहा जाता है कि पैसा बहुत कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो पैसा बहुत कुछ हमें दे भी सकता है। अगर आप शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए भी जाते हैं तो मेडिटेशन की भी आपको फीस पैसे से ही देनी होती है। लोग कहते हैं खुशी पैसे से नहीं आती है, लेकिन अगर खुशी आपको पिकनिक पर जाने से, कहीं नेचर के पास जाने से आती है तो वहाँ पर जाने के लिए भी आपको पैसा तो खर्चना ही पड़ेगा। यानी आज की प्रैक्टिकलिटी ये है कि हमारे पास पैसा होना ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टेज से होते हुए, फाइनेंशियल फ्रीडम को पार करते हुए, फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेज तक हमें वहाँ पर पहुँचना है। और उस स्टेज तक पहुँचने के लिए, सक्सेस तक जाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के, बिना एक्शन के, बिना काम के हमें ये सफलता लाइफ में नहीं मिल सकती है। अब ये जो काम है, इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, यही अंतर हमारी सक्सेस में लेकर आता है। अगर हम देखें पुराने ज़माने में जब काम की बात कही जाती थी तो हम बोलते थे, अपने बच्चों को बोला जाता था मेहनत करो, डू हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क एक ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हुआ करती थी। हम बच्चे को हार्ड वर्क के लिए ही प्रेरित करते थे। लेकिन हमने धीरे धीरे देखा कि जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, एक लेबरर है, एक सड़क बना रहा है, एक पेंटिंग कर रहा है, मकान बना रहा है, कारपेंटर का काम करता है, यानी जो भी लोग फिजिकल वर्क करते हैं, हम लोगों ने देखा धीरे धीरे कि उनकी जो इनकम है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है उस इंसान से जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम करता है। यानी अगर हम फिजिकल से ज़्यादा अगर हम अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करते हैं काम में, और उस तरीके के अगर हम काम करते हैं, वो चाहे फिर मेडिकल हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ, एनी प्रोफेशन वेयर योर माइंड, योर इंटेलेक्ट इज रिक्वायर्ड, तो फिर हमारा समाज एक और नई लेवल पर बढ़ा। और फिर हमने कहा स्मार्ट वर्क। कॉर्पोरेट्स में ये स्मार्ट वर्क एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, और आप में से जिन लोगों का कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी आपके ईयरली टारगेट्स बनाए जाते हैं, KRA सेट किए जाते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द स्मार्ट वर्क टेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट मतलब एस इज, हम जो भी टारगेट सेट करें, एक तो मेरी अप्रोच जो है वो टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए, और टारगेट कैसे सेट करना है उसके लिए जो स्मार्ट का सबसे पहला एस आता है, एस मीन्स दैट द टारगेट शुड बी स्पेसिफिक, M is measurable, A is achievable, R is realistic and T is time bound। यानी हमें एक ऐसा टारगेट सेट करना है जो स्पेसिफिक हो, जिसको नापा जा सके, मेजरेबल हो, अचीवेबल भी होना चाहिए, टाइम बाउंड भी हो और रियलिस्टिक हो। और बहुत सारी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस इस स्मार्ट वर्क पर काम कर रही हैं, और वो जो ग्रोथ आ रही है वो ग्रोथ देखने में बहुत अच्छी लगती है, और वो आज के समाज की रियलिटी है। यानी हमारा समाज हार्ड वर्क से इंटेलिजेंट वर्क या स्मार्ट वर्क की तरफ तो बढ़ चुका है, लेकिन इसके आगे भी बढ़ने की ज़रूरत है, जो कि अभी तक ना हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर उस तरफ गया है, ना हम इंडिविजुअल्स लेवल तक गए हैं, ना ही हमारा एजुकेशन सेक्टर उस चीज़ की बात करता है।
जिसकी बात करते हैं तुलसीदास, और वो कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने अपने आनंद के लिए रामायण लिखी है। तो जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट मैं समाज को देना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू, और वो ये है, अ न्यू टर्म शुड बी कॉइंड, और इसको मैं देना चाहता हूं हैप्पी वर्क। हमने हार्ड वर्क किया, हमने स्मार्ट वर्क किया, अब हमें हैप्पी वर्क की तरफ जाना चाहिए। और अगर ये हम हैप्पी वर्क के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं तो ये जो सक्सेस है हमारी, ये सही में अफोर्डेबल होगी। आपने मेरे वीडियो सुने होंगे। कॉन्कर दी सक्सेस का जो जन्म हुआ वो इसी कॉन्सेप्ट से हुआ कि हम सक्सेस की यात्रा में चलते हैं, सक्सेसफुल हो तो जाते हैं, लेकिन मेरे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, मेरी खुशी खराब होती जा रही है, मेरी हेल्थ खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे काम करने में हैप्पीनेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी डायमेंशन हैप्पीनेस की हमारे काम में नहीं है। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूं जो जीसस क्राइस्ट के लाइफ का एक इंसिडेंस है। मैंने ऐसा सुना है कि एक बार जीसस क्राइस्ट जा रहे थे और एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मंदिर बन रहा था। वहां पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर से पूछा जीसस ने कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने पता नहीं किन पुराने दुष्कर्मों का फल भोग रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, चिलचिलाती धूप है, पसीना बह रहा है, गरीबी है, अपनी किस्मत फोड़ रहा हूं मैं, पता नहीं कौन से मेरे बुरे कर्म हैं जिसका मैं पश्चाताप कर रहा हूं। जीसस कुछ आगे बढ़े, वहां पर एक और मजदूर भी काम कर रहा था और उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार की जिम्मेवारियां का बोझ उठा रहा हूं। घर में मेरे माँ बाप हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उन सब की ज़रूरतें, उनकी ज़रूरतों की जिम्मेवारी को पूरा करना है, और मैं अपनी जिम्मेवारी का बोझ उठा रहा हूं, इसीलिए मैं ये पत्थर तोड़ रहा हूं। तेज चिलचिलाती धूप है, पसीना है, सारे चैलेंजेस हैं। जीसस थोड़ा और आगे बढ़े और एक और मजदूर वहां पर काम कर रहा था। उसको पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, उसके लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। अब आप देखें, तीनों लोगों के लिए जो हार्डशिप्स हैं वो सेम है, वो जो काम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है। जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, अगर धूप है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी भी पड़ रही है, तो कुछ भी है तो वो उन सब के लिए एक है। मेहनत करने के बाद आखिरी में उनको जो तनख्वाह मिलेगी, उनको जो पैसा मिलेगा, वो भी सब कुछ सेम होगा। लेकिन ये जो पहले जो दो लोग हैं, पहला इंसान जो है, जो ये सोचता है कि मैं अपने किसी पुराने कर्म का फल भुगत रहा हूं, वो कितना ज्यादा दुखी होगा। दूसरा इंसान जो कह रहा है कि मैं अपने परिवार की जिम्मेवारियों का बोझ उठा रहा हूं, वो शायद उतना दुखी ना हो, लेकिन दुखी तो वो भी है, उदास तो है ही कम से कम, अगर दुखी नहीं है तो। लेकिन ये जो तीसरा इंसान है जो कहता है कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, उसके चेहरे पर चमक है, उसके चेहरे पर एक स्माइल है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को धन्यभागी मान रहा है कि भगवान ने मुझे अपना मंदिर बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से भगवान इस्तेमाल कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, काम के लेवल पर तीनों में से कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है। वही गर्मी पड़ रही है, वही पत्थर हैं जिसको तोड़ने हैं, वही पैसा मिलता है, वही हार्डशिप्स हैं, वही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वही सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन सिर्फ इमोशन को जोड़ देने से, दैट आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल, इस मंदिर को मैं बना रहा हूं, यही भाव उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को बदल देगी। तुलसीदास जब कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे लगा कि काश हम सब भी ऐसा काम करें जो स्वांतः सुखाय हो। कुछ तो ऐसा करें जो अपने आनंद के लिए, अपनी मर्जी के लिए हम कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो शायद रामायण जितने घरों में पाई जाती है,
कोई और स्पिरिचुअल बुक उतने घरों में नहीं पाई जाती है। हिंदू धर्मों में भी अगर आप देखेंगे तो शायद गीता से ज़्यादा रामायण लोगों के घरों में मिलती है, क्योंकि रामायण जो लिखी गई है वो स्वांतः सुखाय लिखी गई है। और हम क्या करते हैं? हमारे काम करने के पीछे के मोटिवेटर्स क्या हैं? हमारे काम करने के पीछे के वही मोटिवेटर्स हैं जो उन दोनों मजदूरों के थे। या तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या मजबूरी में हम काम कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए काम करते हैं, किसी को पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। काश हम सब भी ये सूत्र रामायण का सीख जाएं और अपने जीवन में उसको यूज कर पाए और वही काम करें जिसको करने में हमें आनंद आता है, जिसको करने में हमें खुशी मिलती है। मैं नहीं कहता कि स्वांतः सुखाय करने से पैसा ज्यादा आएगा। उम्मीद है इसकी कि पैसा भी ज्यादा आए, क्योंकि जब आप खुश होकर काम करेंगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भी मान लें कि स्वांतः सुखाय खुशी से काम करने में, हैप्पी वर्क करने के लिए करने की वजह से हो सकता है कि मेरे पैसे ना बढ़े, लेकिन मेरी खुशी जो बढ़ेगी, यानी वो जो सक्सेस जो मेरी हेल्थ, मेरे हैप्पीनेस, मेरे रिलेशंस की कॉस्ट पर मुझे मिलती है, अब मुझे वो सफलता उतने महंगे दामों पर नहीं मिलेगी। और मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है, यही जाना है कि सक्सेस तभी तक हमारे काम की है जब तक उसके साथ साथ मेरे रिलेशंस अच्छे हों, मेरा मन खुश हो और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट जो देना चाह रहा हूं वो है हैप्पी वर्क का। खुश होकर काम करें, काम में खुशी ढूंढें, जिस काम को कर रहे हैं वो किस बड़े मकसद के लिए है और उसके लिए परमात्मा ने आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से चुना है। इस भाव से भरकर अगर आप काम करते हैं तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होगी तो फिर सक्सेस की क्वालिटी बढ़ जाती है। कॉन्कर दी सक्सेस में हम लोग ट्रेनिंग्स, काउंसलिंग्स और सारी चीज़ें करते हैं और एक ही चीज़ की आपको गारंटी देते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो पाएं, रिलेशंस भी अच्छे रख पाएं, हेल्थ भी अच्छी रख पाएं और एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस को भी अचीव करते रहें। हज़ारों लोगों ने मेरे साथ बात की है, ट्रीटमेंट करवाए हैं, कुछ लोगों के उसमें रिव्यूज़ हैं। आप रिव्यूज़ देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारी क्वालिटी, हमारी कमिटमेंट क्या है, लोग जो हमसे इलाज करा रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस और अनकंडीशनल हैप्पीनेस चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। मैंने अपने हिसाब से काफ़ी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, नया कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आया है तो भी एक छोटी सी आपकी लाइन तो मुझे एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, जिस तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है। और अगर आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ सैटरडे 9 से 10 तक, उसमें कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस सब अवेलेबल हैं, वेबसाइट एड्रेस सब अवेलेबल है इस वीडियो में। तो आप लोगों को एक बार मैं फिर से इनवाइट करता हूँ एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस और एक सक्सेस की दुनिया में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।